is Radhika Gaur with the session number first of your chapter number 8, How do organisms reproduce? तो अभी हम यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 का सेशन नंबर 1 करने जा रहे हैं, in which we are going to discuss about types of reproduction along with obviously introduction part of the reproduction. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों होता है, उसकी नीड क्या होती है, एंड अलोंग विद दैट हम जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स के बारे में भी इसी सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. Actually, we have learned that all the living organisms grow old with time and ultimately die. हम obviously ये स्टडी कर ही चुके हैं ना कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ओल्ड ग्रो होते रहते हैं. वो जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद वो ऑब्वियसली उनकी डेथ हो जाती है. In fact, every living organism remains alive on this earth for a limited period of time and then dies. Obviously, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, नो मैटर वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वो उसकी डेथ हो ही जाती है. So new organisms have to be produced in place of those who dies. जिनकी डेथ हो गई उनके प्लेस पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन बनता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी. क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि जब कोई बॉन्ड ही नहीं होगा तो जो डाई है वो एक एक करके उनकी डेथ होती जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ही नहीं होंगे. तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. क्लियर? The production of new organisms from the existing organism of the same species is known as reproduction. Reproduction क्या होता है? The process of, or we can say the production of new organism from the existing organism. किसी भी new organism का production किसी भी existing organism के through, but of the same species, that is जो same species के existing organism है वो new उसी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है और उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. दैट इज रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स. रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो न्यू लिविंग थिंग्स हैं उनके क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. दैट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स बट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स. Actually, one of the most important characteristics of living organism is their ability to reproduce more members of their species. मैंने आपको जब obviously हम अपना बायो का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, that was biological processes, life processes, तभी हमने वहाँ पे स्टडी किए थे 4 प्रोसेस. कौन से थे वो थे रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन एंड ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन. तभी मैंने आपको 2 टॉपिक्स के बारे में बताया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलोंग विद दैट रिप्रोडक्शन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में भी हम ऑलरेडी उससे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तो एक लास्ट और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रह जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या रह जाता है? दे एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं? अपनी स्पीसीज के और मेंबर्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. Reproduction is essential for the survival of the species on the earth. अर्थ पे जो स्पीसीज हैं उनके सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस बन जाता है. So living organisms produce more organisms of their own kind to maintain the life of their species on this earth. इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? वो अपने तरीके के और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो स्पीसीज हैं अर्थ पे उनकी स्पीसीज सेव रहे. दैट इज उनकी जो स्पीसीज हैं उनको कोई हार्म नहीं पहुंचे. वी कैन से उनकी स्पीसीज जो हैं वो आई मीन टू से गायब ना हो, वो अर्थ पे प्रेजेंट रहे. एग्जांपल के लिए सपोज एक एनिमल है जो रिप्रोडक्शन के थ्रू और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनकी स्पीसीज मिट जाएगी अर्थ से. क्यों? क्योंकि और ऑर्गेनिज्म उनके जैसे आएंगे ही नहीं, उनकी डेथ के बाद कोई और प्रेजेंट रहेगा ही नहीं. Thereby, the process of reproduction ensures continuity of life on the earth. तो जो रिप्रोडक्शन है उसका जो प्रोसेस है वो क्या इंश्योर करता है? जो लाइफ है उसकी अर्थ पे कंटिन्यूटी बनी रहे. क्लियर? दैट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ensures continuity of life on the earth. Thus, reproduction by human beings ensures that the human species will continue to exist on this earth for all the time to come.
जो ह्यूमंस में भी रिप्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस रहता है वो यही इंश्योर करता है कि जो ह्यूमन स्पीसीज है वो अर्थ पे काफी लॉन्ग टाइम तक और वी कैन से ऑल द टाइम प्रेजेंट रहेगी। जो उनकी स्पीसीज है उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, वो डिसअपियर नहीं होगी। क्लियर? Also, reproduction gives rise to more organisms with the same basic characteristics as their parents. जो रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू क्या मिलता है, उसके थ्रू और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी वही सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो उनके पेरेंट्स की रहती हैं। क्लियर? दैट इज the reproduction gives rise to more organisms with the basic characteristics as their parents. अब बात आती है रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने स्टडी किया that ability to reproduce is called reproduction. But the thing is, what are the types of reproduction? So there are many different ways in which new organisms are produced from their parents. काफी सारे डिफरेंट वेज होते हैं जिनके थ्रू जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस हो सकते हैं। Some organisms like amoeba just split into two parts to produce amoeba. अमीबा जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और उनके दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद अमीबेस का फॉर्मेशन हो जाता है। अमीबे दैट इज यंग अमीबा। क्लियर? सो व्हाइल ऑब्वियसली सम ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड यीस्ट ग्रो आउट ऑफ पेरेंट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड। जो हाइड्रा है, यीस्ट है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट्स की बॉडी से ग्रो आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। And some like bird snake hatch out of egg laid by their parents. और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं जो एग्स ले करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म है वो एग से ही हैच आउट कर लिए जाते हैं by their parents. While humans like organisms give birth to babies. जितने भी हमारे मेमल्स होते हैं जैसे ह्यूमंस हैं वो ये करते हैं, वो बेबीज को बर्थ देते हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा कि वेराइटीज ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट है, दैट इज स्प्लिटिंग के बावजूद भी जो ऑर्गेनिज्म है उनसे डॉटर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है। सेम बर्ड्स की फॉर्म में भी पेरेंट्स जो है वो डॉटर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेम जो एग्स हैं उनके थ्रू भी हम डॉटर ऑर्गेनिज्म को गेन कर सकते हैं और डायरेक्टली जो बर्थ है उसको देखिए बर्थ के थ्रू भी दैट इज जो बेबीज है उनके बर्थ के थ्रू भी हम ऑर्गेनिज्म को गेन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं वो कैसे हैं उन्हीं के बेसिस पे जो टाइप्स है रिप्रोडक्शन के वो हमने डिसाइड किए। सो ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। ये डिफरेंट जो टाइप्स थे रिप्रोडक्शन के होने की जो वेज थे आई मीन टू से, इन्हीं को हमने दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? दैट ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड into two main groups, sexual reproduction and sexual reproduction. Sexual reproduction क्या होता है? The production of a new organism from a single parent without the involvement of sexes is called sexual reproduction. ये क्या होता है? Sexual reproduction वो reproduction होता है जिसमें जो सिंगल पेरेंट है, रिमेम्बर एक सिंगल पेरेंट्स के थ्रू जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या वो रहेंगी? फर्स्ट तो सिंगल पेरेंट होता है, सेकंड इसमें कोई भी सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्लियर? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन only single parent forms an organism without the involvement of sexes. Clear? Simply in this offspring arises from a single parent. हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सिंगल पेरेंट से बनती हैं। Actually, it is called asexual reproduction because it does not use special cells called sexes for producing a new organism. इसे हम asexual reproduction इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोई भी स्पेशल सेल्स सेक्सेस प्रेजेंट नहीं होती जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो पाए। क्लियर? एग्जांपल्स के लिए अमीबा में बाइनरी फिजन हुआ, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड, regeneration in planaria, fragmentation in Sprogyra and vegetative propagation in flowering plants. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी एग्जांपल्स हैं। अभी नेक्स्ट सेशंस में आप डिटेल में स्टडी करोगे अबाउट बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिटेल में हम अभी आपको नेक्स्ट सेशंस में स्टडी कराएंगे।
नाउ द थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने स्टडी किया, वहां पे सिंगल पेरेंट अवेलेबल होता है, वहां पे सेक्सेस प्रेजेंट नहीं होती। बट इसे वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the offspring arises from two parents of different sexes। जो offsprings है वो कैसे rise होते हैं, from two parents of different sexes, different sexes के two parents के through वो arise होते हैं, a male sex and a female sex। एक male sex present रहेगा और एक female sex present रहेगा। The male parent contain male sexes and female parent contains female sexes। जो मेल पेरेंट होगा उसमें मेल सेक्सेस प्रेजेंट रहेंगे और फीमेल पेरेंट होगा उसमें फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट रहेंगे। And the production of a new organism from two parents by making use of their sexes is called sexual reproduction। और यही प्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म का वही प्रोडक्शन जिनमें दो पेरेंट्स अपनी सेक्सेस का यूज करके जो ऑर्गेनिज्म है उसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर दैट इट इज अ प्रोसेस, वी कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, I mean to say of a formation of new organisms from two parents by making use of their sexes। Actually, in sexual reproduction, the sexes of one parent fuses with the sexes of the other parent to form a new cell called zygote। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट की एक सेल जो है वो दूसरे पेरेंट की दूसरी आई मीन टू से एक पेरेंट की सेक्स सेल दूसरे पेरेंट की सेक्स सेल्स के साथ फ्यूज करती है। जब वहां पे फ्यूजन होता है तो जाइगोट दैट इज एक न्यू टाइप के सेल का फॉर्मेशन होता है। दिस जाइगोट देन ग्रोस एंड डेवलप्स इनटू आई मीन टू से डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यही जो जाइगोट है यही क्या करता है, ग्रो करता है, डेवलप होता है और एक नए ऑर्गेनिज्म की शेप ले लेता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देता है। एग्जाम्पल के लिए इन ह्यूमन बीइंग्स फिश, फ्रॉग, हैंस, कैट, डॉग, काउस, हॉर्सेस, डियर्स, रैबिट्स all reproduced by the method of sexual reproduction। Also, most of the flowering plants also reproduced by sexual reproduction। तो ये ह्यूमंस में और जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम अभी आगे आने वाले सेशंस में स्टडी करेंगे। So it's a time for challenging question mark and today's question is how does reproduction helps in providing stability to population of a species। रिप्रोडक्शन जो स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out। Actually, a species occupies a well-defined position in an ecosystem using its ability to reproduce। किसी भी स्पीसीज की वेल डिफाइंड पोजीशंस इकोसिस्टम में प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी प्रेजेंट रहती है। एज इन रिप्रोडक्शन कॉपीज ऑफ डीएनए पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड दिस कॉपी ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस विद कंसिस्टेंसी। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में जो डीएनए है उसकी कॉपीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती रहती है। क्लियर? This is important for the maintenance of body design features which allows the organism to use that particular position। इसकी वजह से क्या रहता है, ये जो बॉडी डिजाइन है, क्लियर, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स। ये बॉडी डिजाइन फीचर्स को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट रहती है which allows the organism to use that particular position। क्लियर? Reproduction is therefore linked to the stability of population of a species। और इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो जो पॉपुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी से भी लिंक्ड रहता है। क्लियर? रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने स्टडी किया व्हाई रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अलॉन्ग विद दैट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी स्टडी किया। हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट विदाउट यूजिंग सेक्सेस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आई मीन टू से टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपनी डिफरेंट सेक्सेस का यूज करके जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोडक्शन करते हैं। बाय द वे, इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।